नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का पहला दिन है, लेकिन उससे पहले ये अपील हम आपसे कर रखे हैं कि अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 759 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं कुल 53 मरीजों की मौत हो चुकी है। इतना कि नहीं, 69 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की बात अगर की जाए तो वो इंदौर में है। इंदौर में कुल 427 मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जबकि 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा नंबर भोपाल का आता है। यहां पर कुल 158 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात शाजापुर की करते हैं। शाजापुर जिले में कोरोना पॉजिटिव के 3 और मरीज मिले हैं। मोचीखेड़ी के एक महिला पुरुष और 10 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के संपर्क में आने से ये संक्रमित हुए हैं। शाजापुर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7 हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मोचीखेड़ी के एक महिला और एक पुरुष के अलावा एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव है। शाजापुर जिले में कोरोना पॉजिटिव 3 और मरीज मिले हैं और बताया ये जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के संपर्क में आने से ये भी संक्रमित हो गए। लेकिन कोरोना काल के बीच एक और बड़ी खबर का जिक्र कर देते हैं। प्रदेश में 45 जिलों में 4305 केंद्रों में गेहूं खरीदी आज से शुरू होने जा रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ दिया जाए और बाकी 45 जिलों में आज से गेहूं की खरीदी होगी। खरीदी केंद्रों पर एक दिन में केवल 6 किसानों को ही पहुंचना होगा। उन्हें जो मैसेज पहुंचेगा उसके बाद वही 6 किसान पहुंचेंगे जिनके पास मैसेज पहुंचेगा। खरीदी केंद्रों में गेहूं की तुलाई 2 पालियों में होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है, जो 1925 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। लंबे समय से किसान बेहद परेशान थे और आज से किसानों की जो गेहूं की खरीदी है वो शुरू होने जा रही है। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। 2 अलग अलग पालियों में गेहूं की खरीदी होगी और 4 किसानों को ये मैसेज पहुंचेगा। माफ कीजिएगा, 6 किसानों को केवल एक दिन में मैसेज पहुंचेगा और उसके बाद अगले दिन फिर दूसरे 6 किसान होंगे। मैसेज आपके पास आएगा, जो पहले से व्यवस्था है उस तरह से SMS आएगा और उसके बाद आपको अपने गेहूं खरीदी केंद्रों पर पहुंचना है। वहां पर आप अपना गेहूं बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य तय है 1925 रुपये प्रति क्विंटल। तो कोरोना संकट की वजह से इस वर्ष गेहूं खरीदी में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, लेकिन व्यवस्थाएं अब पूर्ण कर ली गई हैं और पूरी व्यवस्था के तहत गेहूं खरीदी आज से शुरू होने जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले इसमें राजनीति भी देखने को मिली थी, लेकिन इस सब के इतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात लगातार कही गई और उसके बाद आज से गेहूं खरीदी पूरे प्रदेश में शुरू होने जा रही है। 45 जिले निर्धारित किए गए हैं जहां कोरोना का बहुत ज्यादा संकट है। उन्हें छोड़ बाकी 45 जिलों में आज से खरीदी शुरू हो रही है। कोरोना को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, संगठन मंत्री सुहास भगत, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव शामिल हुए और कई बातों पर चर्चा की गई। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। टास्क फोर्स की एक अपनी
जो काम करने के जो तरीके और मर्यादा हैं उसके आधार पर वो काम करेगा। इसलिए जो सुझाव आए हैं जो आवश्यक हैं वो एक दूसरे के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए कोरोना आपदा के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के संचालक डॉक्टर सुदाम खाड़े कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह कमेटी कोरोना के रोकथाम की योजना तैयार करने पर काम करेगी। कमेटी हर रोज अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पेश करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों की रणनीति पर काम किया जाएगा। डॉक्टर संतोष शुक्ला समिति के समन्वयक बनाए गए हैं। इसके अलावा समिति में 7 और सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट और अधिकारी शामिल हैं। कमेटी में विदिशा कलेक्टर पंकज जैन को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया। आधी रात को मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मुंबई में अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। अफवाह का वीडियो भेजने वाले विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एपिडेमिक एक्ट के तहत यह गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दरअसल मुंबई में चलो घर की ओर कैंपेन चलाया जा रहा था। मुंबई के बांद्रा में रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने विनय दुबे नामक शख्स को हिरासत में ले लिया है। उससे अब पूछताछ की जा रही है। बताया यह जा रहा है विनय दुबे को नवी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है और मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। लॉकडाउन के बीच विनय दुबे पर भीड़ को गुमराह करने का आरोप है और इस आरोप के तहत इसे हिरासत में लिया गया है। विनय दुबे चलो घर की ओर कैंपेन चला रहा था। अपने फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में उसने टीम के बांद्रा में होने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है, जो इन मजदूरों को यहां से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है इन मजदूरों को अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने के लिए। और इन सारी चीजों को लेके हमने निवेदन किया है महाराष्ट्र सरकार से और खास करके केंद्र सरकार से कि 14 तारीख के बाद अगर थोड़ी सी रियायत या हमें परमिशन दी जाती है, अगर ये लॉकडाउन हटता है, तो हम ये 40 बसेस में इन मजदूर वर्ग को ले जाके अपने अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ऐसा वर्ग है जो महाराष्ट्र में डेली काम करता है और डेली कमाई करके अपना परिवार का पेट पालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देश भर में कोरोना को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका अपडेट हम आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,815 हो चुकी है। देश में अब तक 353 लोगों की जान जा चुकी है। इलाज के बाद कोरोना से 1189 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के 9,279 एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए केस सामने आए हैं और अभी तक जो एक्टिव मामले हैं वो हैं 9,200 के लगभग। तो कोरोना के लगभग 1463 केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देश भर में, पूरे भारत में 10,815 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 1,190 लोग इसमें स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 353 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट बने कोरबा के कटघोरा में कल 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 33 को गई है। इनमें से 24 मरीज कटघोरा के हैं। कोरोना के 13 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर कटघोरा सहित आसपास के जिलों को सील कर दिया गया है और संदिग्धों की जांच लगातार की जा रही है।
तो लगातार संदिग्धों की जांच को रखी है। प्रदेश में अब तक का 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जांच पड़ताल लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध न छूट पाए, उनकी जांच को पाए और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। तो एक के बाद एक का अपडेट निकलकर सामने आ रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कहां कितने मरीज अभी हैं और कितने स्वस्थ हो चुके हैं। जो अभी एक्टिव हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, ये चीजें भी स्पष्ट होती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को एक बार फिर से आप जरा देख लीजिए। कोरोना के 33 पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन 13 इनमें ठीक हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में कैजुअलिटी अभी किसी भी तरह की इस मामले को लेकर नहीं हुई है। तो लगातार जो प्रदेश दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहा था, जहां 10 मरीज भी नहीं मिल रहे थे, 9 मरीजों की संख्या वहां पर थी, वहां एकदम से अब मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। तो यहां पर भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी यहां पर ठीक ठाक है। हालांकि अभी 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो एक्टिव हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन 13 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें रिकवर करने के बाद घर पहुंचा दिया गया है। तो जो हॉटस्पॉट हैं कटघोरा, वहां और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। हर तरह की आवाजाही पर वहां रोक लगाई गई है। और किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, और क्या ताजा जानकारी फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना काल को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, राहत की खबर ये भी है कि उसी तरह से संख्या जो है ठीक होने वाले मरीजों की भी बढ़ रही है, क्योंकि रायपुर में कल ही कोरोना के जो 3 मरीज हुए हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। 2 की रिपोर्ट जो है निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हुए और पूरी तरह से वो ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और इस तरह से अभी ठीक होने वालों की संख्या तकरीबन 13 हो गई है और 20 जो एक्टिव मरीज हैं उनका इलाज अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पे अभी जो है कोरबा जिला जो है वो पूरी तरह से बंद है। कटघोरा को अभी भी पूरी तरह से सील रखा गया है और जिस तरह से लॉकडाउन 2 किया गया है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, उसके बाद से पुलिस की सख्ती जो है ये ज्यादा देखने को मिल रही है। जो भी जिले हैं, क्योंकि प्रदेश में जो हॉटस्पॉट बना है वो कटघोरा है और ऐसे में सरकार की भी ये कोशिश है, जिला प्रशासन की ये कोशिश है कि कोई दूसरा हॉटस्पॉट तैयार ना हो पाए और इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि कहीं भी जो है लोगों को बाहर निकलने के लिए अभी फिलहाल मनाही है। और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की सख्ती में एक बार फिर से उस पे आ गई है और जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस कारण से घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर बेवजह बाहर निकलते पाए जा रहे हैं तो उन पर कड़ाई बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब ज्यादा सख्ती यहाँ पर लॉकडाउन 2 के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में अभी जितने भी मामले आए हैं उसमें अभी जो रायपुर शहर से आए हुए थे उस मामलों में बिलासपुर से जो आए थे वो मरीज ठीक हो चुके हैं। नए केस जो है वो यहाँ से अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी जितने भी केस आए हुए हैं वो कटघोरा से आ रहे हैं और ऐसे में कोई दूसरा इलाका हॉटस्पॉट ना बने, जिसकी अपील प्रधानमंत्री ने की थी। ये अपील को लोगों को मनवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें अगर कहीं भी दूसरा कोई हॉटस्पॉट बनता है तो निश्चित तौर पे प्रदेशवासियों के लिए काफी खतरा होगा। लिहाजा पूरी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल, तो नया हॉटस्पॉट कतई न बनने दें। जहां मरीजों की संख्या एक भी नहीं है वहां यही स्थिति बनी रहे, इसकी कोशिश कहीं न कहीं करनी होगी, तब जाकर इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। कोरबा के कटघोरा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टीम ने कटघोरा का दौरा किया और कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये टीम पहुंची थी।
डेंगापुरा में कोरोना के इलाज के लिए शुरू किए गए 100 बेड वाले अस्पताल का भी मुआयना इस टीम के द्वारा किया गया में है। हमारे जिले के एसपी, कलेक्टर, सीएमएचओ ये सब रात दिन लगे हुए हैं उस काम के लिए कि यहाँ की स्थिति नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक ओर देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक ओर शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।